Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope all of you are fine at your home. Before going to start my video, please subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon. Today we will discuss theory of quadratic equation. In chapter number 1 we discuss the quadratic equation. हमें पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया कि quadratic equation क्या होती है. So जल्दी से रिकॉल करते हैं कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² + bx + c = 0. ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, उसको क्या कहा जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, इसको क्या कहा जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फिर हमने ये पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 मेथड से सॉल्व किया जाता है. फर्स्ट वन जो मेथड हमने डिस्कस किया था वो था फैक्टराइजेशन, यानी कि हमने मिडिल टर्म को ब्रेक डाउन किया था. जो सेकंड वन मेथड है वो हमने डिस्कस किया था. कौन सा मेथड था? कंप्लीटिंग स्क्वायर, जिसमें हमने इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाया था. और जो लास्ट वन मेथड था दैट इज क्वाड्रेटिक फार्मूला. ठीक है, अब जो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने डिस्कस किया था वो क्या था? x = -b + -√b² - 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a. दिस इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला. अब इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में जो हमारे पास द वैल्यू है, कौन सी वैल्यू? b² - 4ac. ये जो वैल्यू है इसको हम डिस्कस करेंगे. ओके, इस वैल्यू को क्या कहा जाता है? इस वैल्यू को कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है. क्या कहा जाता है इस वैल्यू को? डिस्क्रिमिनेंट. सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू व्हाट? b² - 4ac. व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट. इसको क्या कहा जाता है? डिस्क्रिमिनेंट. अब ये डिस्क्रिमिनेंट किसके लिए होता है? दिस डिस्क्रिमिनेंट इज टू फाइंड द रूट्स. किस लिए होता है? कि हम इसमें फाइंड कर सकें किसको? रूट्स को हम फाइंड कर सकें कि वेदर जो रूट्स हैं वो रियल हैं, रूट्स जो हैं वो इमेजिनरी हैं, रूट्स जो हैं वो रेशनल हैं, या रूट्स जो हैं वो इरेशनल हैं. सो इन डिस्क्रिमिनेंट के ज़रिए हम रूट्स की नेचर को फाइंड कर सकते हैं. सो डिस्कस करते हैं कि हम कैसे फाइंड कर सकते हैं. ओके, नाउ वी हैव टेबल ऑफ नेचर ऑफ रूट्स. केसेस वी हैव 3 केसेस, 3 केसेस हैं. अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है मैंने आपको बताया है. डिस्क्रिमिनेंट इज b² - 4ac. व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट? b² - 4ac. वी हैव 3 केसेस. जैसे हमने पढ़ा था ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी. ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी में या तो कोई चीज़ बराबर होती है, 2 नंबर्स बराबर होते हैं, या एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा होता है, या एक नंबर दूसरे नंबर से छोटा होता है. सो यहाँ पे भी हम 3 केसेस डिस्कस करेंगे. यही केसेस डिस्कस करेंगे. कौन से 3 केसेस डिस्कस करेंगे? या तो अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से बड़ा हुआ तब रूट्स की नेचर क्या होगी? अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो गया तब रूट्स की नेचर क्या होंगी? और अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो रूट से छोटा हो गया तब क्या होगी? अब इसको स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये जो डिस्क्रिमिनेंट था ये किसके? व्हाट इज दिस? दिस इज रेडिकेंट. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये क्या था? रेडिकेंट. अब जब हम नेचर ऑफ रूट्स को देखते हैं तो इसके अकॉर्डिंग कि जब रेडिकेंट के अंदर ये चीज़ आ गई तो क्या होगा? अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए, जब भी ग्रेटर देन 0 होता है तो हमें ये पता है कि वो नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है. क्या होता है? वो नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है. सो जो पॉजिटिव होगा अच्छा, सबसे पहले ग्रेटर देन 0 है, मीन्स दैट इक्वल नहीं है, तो रूट्स की नेचर क्या होगी? एक तो होगी अनइक्वल. दूसरा ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स दैट ग्रेटर देन 0 है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या आएगा? रूट्स की नेचर क्या होगी? रियल होगी. ठीक है, क्योंकि इसमें अगर रूट जो है फॉर एग्जांपल ये आ गया 4 + 4 आ गया, सो इट इज़ व्हाट? इट इज़ रियल. 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 2. अगर ना भी स्क्वायर रूट आ गया, 6 आ गया, 42 आ गया. ठीक है, सो इट इज़ आल्सो व्हाट? इट इज़ रियल. अब हमने ये देखना है 2 होगी ग्रेटर देन 0, ऑफ कोर्स अनइक्वल हो गया, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है तो रियल हो गया. ठीक है, अगर ग्रेटर देन 0 है और किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, फॉर एग्जांपल डिस्क्रिमिनेंट इक्वल आ रहा है किसके?
फॉर एग्जांपल इट इज़ इक्वल टू 9, डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल आ गया, 9 के। 9 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 3 का परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि जब 3 का स्क्वायर लेते हैं तो क्या आ जाता है 9। तो इट मीन्स दैट अगर ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो इट मीन्स दैट ये क्या हो जाएगा, रेशनल। ठीक है, अगर रेशनल कब होगा, जब ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। रेशनल कब होगा, जब ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। अदरवाइज अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी भी नंबर का तो इट इज़ व्हाट, इट इज इररेशनल। ये क्या हो जाएगा, इररेशनल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन इज अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो गया इट मीन्स दैट नेचर क्या होगी रूट्स की, वो हो जाएंगे इक्वल। अगर लेस देन 0 हो गया, लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव, तो नेगेटिव मीन्स दैट, अब ये मैंने क्या कहा था, रेडिकेंट है। फॉर एग्जांपल -4 स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन, इट मीन्स दैट क्या हो गया, ये हो जाएगा व्हाट, इमेजिनरी। क्या हो जाएगा, ये इमेजिनरी। ओके, ऑफ कोर्स लेस देन 0 है तो अनइक्वल भी होंगे। सो these are the cases, ये 3 केसेस हैं, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0, लेस देन 0। ग्रेटर देन 0 हो गया तो अनइक्वल, रियल। अगर किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो रैशनल नंबर, अदरवाइज इरेशनल। इक्वल टू 0 हो गया तो इक्वल, लेस देन 0 हो गया तो इमेजिनरी भी होंगे और अनइक्वल भी होंगे। अब हमने क्या करना होता है, बगैर सॉल्व किए वी हैव टू फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। ओके, और इसी तरह हम ये भी फाइंड करेंगे कि इसकी नेचर क्या है और देन हम इसको वेरीफाई करेंगे। इज दैट क्लियर टू यू? ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स एक्सरसाइज नंबर 2.1। हम अब 2.1 एक्सरसाइज करते हैं। सो द फर्स्ट वन क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब हमने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। सो डिस्क्रिमिनेंट आपको पता होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज व्हाट, डिस्क्रिमिनेंट। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू व्हाट, a की वैल्यू क्या है, a इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, b की वैल्यू क्या है -4 और c की वैल्यू क्या है 13। डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। दिस इज व्हाट डिस्क्रिमिनेंट। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, इसमें जब वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -4 स्क्वायर, -4 इंटू द वैल्यू ऑफ a इज 1 एंड द वैल्यू ऑफ c इज 13। 4 square means that 16 minus 4 13 are 52। तो ये कितना हो जाएगा 52। नाउ माइनस करते हैं 16 में से 52 तो देन इक्वल टू इज इक्वल टू -36। दिस इज व्हाट, दिस इज डिस्क्रिमिनेंट। ओके, नाउ part number 2 is okay, the value of a equal to 4, b equal to -5, c is equal to 1. So discriminant is equal to what, discriminant equal to b square minus 4ac. So putting the value -5 whole square minus 4 into the value of a is 4 and the value of c is 1. 5 square means that 25 minus 4 is 16. 25 minus 16 is 9. This is what, this is discriminant. If you have any question then you can ask from me. Take care and Allah Hafiz.